बहुत अच्छे से जानती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और आज मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बता रही हूँ कि अभी पता नहीं मतलब मुझे सांस नहीं आई। और सबसे बड़ी बात क्या, आज पता और क्या हो गया मेरे साथ एक्सीडेंट। आज एक इंसिडेंट ऐसा ये भी हो गया कि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग बहुत ही मस्त बिंदास हो गए, बहुत अच्छे हो गए। और गाइस मैं भी कैसी हूँ क्या हूँ, आप लोग बने रहना ब्लॉग में, मैं सब बताऊँगी। तो मुझे आज दवाई खाते खाते आज तीसरा दिन है गाइस, आज तीसरा दिन है और दवाई से जो है कुछ कुछ आराम लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ खानी चाहिए दवाई। और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो थोड़ा आराम है, आप लोगों को बता दूं तो मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे या ना लगे गाइस, बात वो नहीं है। बात ये है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ मुझे ये शेयर करना था आप लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि गाइस अब आप लोग मेरी फैमिली हो, ठीक। और तो फैमिली को तो हर एक चीज़ की खबर होनी चाहिए। तो गाइस मैं हर टाइम हर घंटे जैसे होता है, पूरा दिन इतना बड़ा दिन होता है, इतने घंटे होते हैं, तो पूरा तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। लेकिन जितना होता है मतलब जो भी मन में होता है, जो मेरे साथ हुआ होता है, जो नहीं हुआ होता है, जो मैं चाह रही होती हूँ, वो सब मैं जो है मतलब ये छोटे से ब्लॉग में जो है शेयर करती हूँ आप लोगों को। और कोशिश यही करती हूँ कि आप लोग जो है सारा आइडिया लगा लो और सब समझ में आ जाए। और जितना भी हो सकता है मैं ना मतलब आप लोगों से ऐसा हो सके कि आप लोग रिलेट कर पाओ मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई या जो भी मैं हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं जैसे कि दवाई, आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब चल रही है। बहुत ख़राब ही बोलेंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। जैसे मेरे लिए तो बहुत ख़राब है क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जो है अकेली रहती हूँ, तो फैमिली नहीं है अभी हमारे साथ। तो सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि मुझे सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी होता है तो मुझे पता ही नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जब आप लोगों को बुखार है तो हमने चेक कर लिया तो हम बता देंगे आपको कि मतलब तुझे तो बुखार चढ़ा है नहीं है। अब ये ऐसे कोई है नहीं है, तो अकेले में क्या होता है, आदमी बीमार है कुछ भी है बस वो पड़ा है, उसे आइडिया ही नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, नॉर्मल थोड़ी बहुत तबीयत होती है तो आदमी, हम लोग जैसे हम या आप, हम तो यही सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही मौसम का कुछ होगा या बस थक गए होंगे, थकावट होगी, ऐसे लगता है, ठीक है। जबकि तबीयत ख़राब होती है, जब कैसे पता चलता है, जब बहुत बीमार होते हैं, बहुत बीमार मतलब तेज बुखार है, ये है वो है, तब ऐसा लगता है कि नहीं, जब होता है ना बॉडी टूटती है, साथ नहीं देती है, तब लगता है कि हाँ वाकई मेरी तबीयत जो है ख़राब है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपनी फैमिली में बताना चाहिए। तो वही कुछ सीन मेरे साथ हुआ था। जब मेरे मेरे मुझे पहले दिन मतलब पूरे दिन मेरी आंखें भारी थीं, पूरा शरीर टूट रहा था हल्का हल्का। तो मुझे लगा कि जैसे बारिश हो रही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, एकदम धूप एकदम छाँव, तो ऐसा मौसम हो रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे ही मौसम की वजह से है, अभी सही हो जाएंगे, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जो है पूरा दिन निकाल दिया गाइस मैंने। फिर कोई नहीं, फिर क्या हुआ, जब रात हुई तब भी मतलब मैंने कहा चलो रेस्ट करेंगे, रात में पूरी नींद लेंगे, सो जाएंगे। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी मॉर्निंग में मैं सही लग रही थी, मतलब फिर तबीयत गड़बड़ाने लग गई। फिर ऐसे होते 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 फिर मतलब बहुत ज़्यादा जब रात आई, मतलब मैंने शेयर किया था वैसे ब्लॉग में, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, बट मैं जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। फिर दूसरा दिन जब गाइस हुआ मुझे, तब मुझे जो है बहुत तेज जी मिचलाए, उल्टी आए। क्यों? क्योंकि मैंने हलवा खा लिया था। हलवा में मैंने खूब सारा तेल, जैसे मेला मदार में नहीं बिकता है खूब तेल वाला हलवा, तो मैंने खूब सारा रिफाइंड तेल तो नहीं डाला था, रिफाइंड डाला था। तो मैंने खूब सारा उसमें रिफाइंड डाल दिया था।
और पतला पतला करके खूब मतलब बनाया। अच्छा तो बहुत लगा। पहले दिन बनाया, गरम गरम खा लिया। फिर बचा तो मैंने उसको फेंका नहीं, ना किसी को दिया, है नहीं, या किसी जानवर को खिला देते या किसी को दे देते, ऐसा भी मैंने नहीं किया। क्योंकि होता नहीं है, अब किसी जानवर को खिला दो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो मैं मतलब ऐसा सोच लेती हूँ कि बेचारे जानवर को खिला दो, मतलब अच्छी चीज़ खिलाओ। मतलब जैसे मुझे किसी भी कुत्ते को, गाय को, किसी को मुझे कुछ खिलाना होता है तो मैं ख़रीद के तुरंत मतलब अच्छी चीज़ खिला देती हूँ। अगर मैं ताज़ी रोटी बनाती हूँ तो मैं गाय को खिला देती हूँ, ठीक है, ताज़ी रोटी। ये नहीं है कि बासी है तो डाल दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जो चीज़ दूँ, कभी उस जानवर की मेरी वजह से तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर अपने आप में वो चीज़ लगती रहे और बहुत मतलब ऐसा ना अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को फिर कोसें हम, कह लो मेरी वजह से तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया। तो गाइस इसलिए मैं कभी भी जो है जानवर को नहीं डालती हूँ। तो मैंने वो किसी को दिया भी नहीं, ठीक है। और मेरा भी मन कर रहा था, मैंने कहा इतनी महंगाई है, सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको फेंका नहीं। मैंने कहा फिर जैसे मन करेगा मीठा खाने का शाम को, घंटे 4 घंटे बाद या शाम को, तो खा लेंगे। तो फिर वो मैंने मतलब रात में ही बनाया था तो वो दूसरे दिन रखा रहा। फिर मैंने शाम को फिर मीठे का मन हुआ, मैंने कहा चलो यार, मतलब रात में नहीं खाया था, आधी रात में नहीं खाया था ना, 9-10 बजे खाया था। मैंने उसको खा लिया था 5-6 बजे, 6 या 7, हाँ 5-6 बजे, ऐसे ही सूरज नहीं डूबा था उससे पहले ही खा लिया था। फिर मैंने जब उसको खा लिया गाइस, फिर जो मतलब 1 से 1.5 घंटे बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे अंदर जो चीज़ें उठ रही थी यार, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों के साथ मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग, आई होप आप लोग रिलेट कर पाओ, आप लोग मतलब महसूस या जैसे होता नहीं फील कर पाओ। तो गाइस अब इतना ज़्यादा मेरा मतलब ये होता ना, गला ऐसा लग रहा था ऊपर तक भरा है और उल्टी नहीं हो रही। मैं सोच रही उल्टी हो जाए तो मन साफ हो जाए, हल्का हो जाए, पर उल्टी नहीं हो रही गाइस। इतनी तबीयत ख़राब हो गई यार मेरे कि अब तो ये लगे कि अब या तो उल्टी को भी दवाई देते तो हम उल्टी कर दें, है ना, या तो मतलब ऐसे हल्का हो जाए प्राण। इतने प्राण भड़बड़ाए, इतना ज़्यादा मतलब फिर मैं मतलब मुझसे इतना हो गई बेचैन कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं डॉक्टर के यहाँ गई, ठीक, लेकिन गाइस 10 बज गए थे। तो यहाँ पे 10 बजे तक पूरी मार्केट, मेडिकल स्टोर, दवाई क्लिनिक, हर एक चीज़ बंद हो जाती है। चाहे वो क्या बोलते, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, कुछ भी नहीं मिलता 10 बजे के बाद, सब बंद हो जाता है यहाँ पे। मतलब बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिटी नहीं है, ये गांव है। तो मतलब बहुत से गांव जो है खुले रहते होंगे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जिस गांव में मैं हूँ यहाँ पे 10 बजे सब बंद हो जाता है। मार्केट आपको नहीं मिलेगी, बस एक दो दुकान है यहाँ पे सामने, तो वो लास्ट टाइम है 10:30, 10:30 की जगह 10 बजे ही। इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोचो, आप रात के 11 बजे, 10 बजे तो मार्केट बंद हो जाती है यहाँ की। 10 बजे ना तो आपको मतलब शॉपिंग मार्केट मिलेगी, तुम सोचो चूड़ी कंगन ले आओ नहीं मिलेंगे, आप सोचो कपड़ा ले आए खरीद के, कपड़े भी नहीं मिलेंगे, आप सोचो फल फ्रूट ले आए, मतलब 10 बजे रात में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। और आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी, ठीक। आपको क्लिनिक, आप सोचो डॉक्टर की दुकान पे, डॉक्टर के यहाँ चले जाएं, इमरजेंसी में तबीयत ख़राब हो गई तो आपको डॉक्टर की दुकान बंद मिलेगी। आप सोचो चलो मेडिकल पे ही एक आध टैबलेट ले आए, वो भी मतलब ये जो ज़रूरत की चीज़ें सब बंद हो जाती हैं। बस आई थिंक मतलब ये एक जो मतलब मेरी गली में एक परचून की दुकान है, तो वो आंटी शायद खोले रहती है 10:30 बजे तक, 10:30 तक जहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद उनकी दुकान बंद। उनकी दुकान पे केवल आपको दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक, है ना, और यही आटा चावल दाल यही सब मिलता है। मतलब परचून की दुकान है, बड़ी परचून की दुकान, तो तेल वेल ये आप ला सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला रहता, सब बंद हो जाता है, ठीक है, सब सन्नाटा। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ बाहर तो एकदम काली रात हो रही है, कोई भी आपको दिखेगा नहीं, कोई परिंदा नहीं दिखेगा, ठीक है। और तो यही कुछ सीन हुआ था, ठीक है। तो मैं फिर 10 बजे रात में गई, मैंने टाइम देखा नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी, टाइम मैंने देखा नहीं, मैं ऐसे ही निकल ली फ़ोन लेके,
ठीक है। और मैंने कैश भी नहीं लिया, मतलब फ़ोन में जो पैसे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो, मतलब मुझे नहीं मैं जैसे होता नहीं, कमरे में थी तो मन ऐसे में चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो मैं बाहर निकल गई। बाहर मतलब बाहर छज्जे पे, मैंने कहा थोड़ी बाहर की हवा लेंगे तो मतलब शायद मैं जो है ना अच्छा लगे मुझे। फिर मैं बाहर टहलती रही, मतलब गैलरी में, छज्जे पे, छत पे ऐसे टहलती रही, पर मुझे नहीं सुकून मिला। फिर मैंने गेट पे ताला वाला भी कुछ भी नहीं लगाया गाइस। फिर मैं ऐसे ही जीने पे से नीचे उतर गई, और फिर मैं गई इधर, मतलब लेकिन ये जैसे होते नहीं है गली मोहल्ले में जो डॉक्टर होते हैं हमारे, मतलब अड़ोसी पड़ोसी जो डॉक्टर होते हैं गाइस, आप लोग इसको गलत वे में मत लेना, ठीक है, मैं अच्छा बोल रही हूँ। तो जैसे हमारे चाचा लगते, ताऊ लगते, दादा लगते, ऐसे दुकान जो मतलब कोर्स करके अपने मोहल्ले में दुकान खोल लेते हैं, तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं मतलब गली के इस साइड भी गली है, चारों तरफ गली है, तो 2-3 मतलब गली में कदम कदम पे ऐसी दुकानें हैं, मतलब कदम कदम का मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हैं। एक गली में एक है स्टार्टिंग में, तो एक एंड में, तो ऐसे गाइस मैं 2-3 गलियों में देखे। मैंने कहा ये डॉक्टर ना सही तो वो डॉक्टर सही, पूरी रात है, अगर रात बेरात जैसे अभी देख लेते हैं, क्या पता कोई खुली मिल जाए डॉक्टर की दुकान, तो दवाई ले आएंगे, तो रात में परेशान नहीं होना पड़ेगा। गाइस हमने सारी दुकानें छान ली, एक भी डॉक्टर की दुकान नहीं खुली मिली थी जो हम जाके दवाई ले लेते। फिर हमको ऐसे ही लौटना पड़ा, ठीक है। फिर गाइस हम ऐसे ही रात भर ऐसे ही तिमचते रहे, हमें नहीं पता कि हम कब सोए, कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता, ठीक। बस अब मैंने बस एक दिन पहले जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी पहले, तो मैंने मतलब बुखार की दवाई थी मेरे पास, सर दर्द की दवाई थी, ये सब दवाई का मतलब गोली जो होती नहीं है, गोलियाँ आप लोग जानते हो सब लोग, तो कोई गोलियाँ रखते हैं। तो गाइस फिर मैंने जो है मतलब पूरी बॉडी टूट रही थी, सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बस एक टैबलेट खा ली थी। वो तो मैंने एक दिन पहले खाई थी, मैंने बताया है आप लोगों को, तो मैंने एक दिन पहले खाई थी। दूसरे दिन मेरा जो जी गंदा हुआ। अब हम अपनी नब्ज देख रहे हैं, अपना हाथ देख रहे हैं, गला छू के देख रहे हैं, माथा पेट कुछ भी गर्म नहीं, सब नॉर्मल, ना ठंडा ना गर्म, कुछ भी नहीं। बस क्या हो, मेरा जी घबराए बहुत बुरी तरह, और आँखों में दर्द हो रहा था, आँखों में इतना दर्द हो रहा, पता नहीं आँखों में कौन सी समस्या हो गई है। तो अब इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास कि मैं जाके जो है अपनी आँखों का चेकअप करा लूँ, मतलब आँखों का चेकअप जो होते नहीं, पावर चेक कराना, क्योंकि मैं ना चश्मा लगाती हूँ, मेरे ना मतलब आई साइट वीक हैं, और तो वो बाय मिस्टेक मेरे को ऐसे ही चश्मा आ गया। मैं अपनी चॉइस से लाई थी, बट मैं उसको नहीं लगाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे स्केच वगैरह, मतलब स्क्रैच बोलते हैं ना शीशे पे, मुझे नहीं पता स्क्रैच बोलते हैं स्केच बोलते हैं, उसमें बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं, वो पुराना हो गया, ऐसे पड़े पड़े तो वो ख़राब हो गया। वो मैंने 1.5 साल हो गई तब बनवाया था। जब बहुत समस्या होती है तो उसी में जो है वो ना आता नहीं है, मतलब पानी स्प्रे करने के लिए चश्मा वाला ही, तो वो उससे साफ़ करके और लगा लेती हूँ, तो उससे थोड़ी देर बाद मतलब 1-1.5 घंटे में या लगाने के बाद अगर जैसे आँखों की समस्या होगी ना तो उससे सही हो जाती है, तो उससे थोड़ी थोड़ी नसें जो है मेरी जो चलती हैं आँखों की वो शांत होने लगती हैं। तो बहुत बुरा सीन था कल का। फिर फाइनली मैं जो है सुबह गई दवाई लेने कल, तब मुझे डॉक्टर मिले, तब मैंने उनको दिखाया, और इतनी तेज़ फीवर था मुझे, बहुत तेज़ फीवर था। डॉक्टर बोला इतनी तेज़ जल रही हो, और मुझे सच में यकीन करना, सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे फीवर है। मुझे बस ये लग रहा था कि बस मेरा शरीर टूट रहा है और मेरा सिर भारी है, मेरी आँखों में से आंसू आ रहे हैं, आँखें नहीं खुल रही,
और मेरा गला मतलब गले में जो है मतलब भरा पड़ा है गला। बस मुझे नहीं पता था कि मुझे फीवर है। मुझे सच में नहीं आइडिया लगता है गाइस, जैसे बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे जो बुखार में जल रहे होते हैं, इनकी तबीयत ख़राब होती है और उनको पता ही नहीं होता। बस उनको ये लगता है कि उनका शरीर साथ नहीं देता, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मेरा यही है, मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। ना मुझे खाना अच्छा लग रहा, ना मुझे सोना अच्छा लग रहा, ना किसी से बात करना, कहीं पे भी मेरा जी नहीं कर रहा था। तो मैं बहुत तेज़ मुझे फीवर चढ़ा था, डॉक्टर ने बताया। फिर मतलब जैसे इंजेक्शन बोले कि चढ़े बुखार में इंजेक्शन नहीं लगाएंगे और जो है आप दवाई ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गाइस पता है मुझे ना इंजेक्शन से आराम मिल जाता है। तो इंजेक्शन से गाइस मुझे तुरंत आराम मिल जाता है, मैं मतलब आराम मिल जाता है। दवाई जैसे मुझे अगर 4 दिन खानी पड़ती है, तो अगर मैं इंजेक्शन लगा लूँ, जैसे डॉक्टर बताता है कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो इंजेक्शन लगवा लेती हूँ तो मुझे 3 दिन में ही आराम मिल जाता है। इंजेक्शन की मेरी स्टार्टिंग से ही आदत पड़ी हुई है। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी पापा जो है इंजेक्शन लगवाते थे तो मैं भाग जाती थी, बहुत दूर दूर तक भाग जाती थी। मतलब अपनी गली से दूसरी गली में छुप गई, भाग गई, नहीं लगवाती थी इंजेक्शन, नहीं लगवाती थी, मतलब बहुत डर लगता था। फिर जैसे 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 मेरे पूरे ख़ानदान में ये चीज़ है ना, किसी किसी के परिवार और ख़ानदान में ऐसा होता है कि उनकी फैमिली, हम बच्चों का कसूर नहीं होता उसमें, हमारी फैमिली का कसूर होता है। कसूर नहीं मतलब मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है, कोई बुरा मत मानना। मतलब जिनकी दादी बाबा, बड़े पापा, बड़े मम्मी, पापा मम्मी, तो उनके बच्चे, वो लोग अपने बच्चों को ना सुई लगवा के, डॉक्टर से बोलते हैं सुई लगा दो, सुई लगा दो। तो फिर वही चीज़ क्या होती है ना, फिर उसी चीज़ की बॉडी में ज़रूरत हो जाती है, फिर उसी चीज़ से आराम जल्दी मिलता है। मतलब हम लोगों को जो है इंजेक्शन से जल्दी आराम मिलता है। हमारी पूरी फैमिली, मतलब पूरी फैमिली मतलब ख़ानदान बोल दो, जैसे हमारे दादा के हम लोग जितने भी भाई बहन हैं सब, तो इंजेक्शन से। तो मैंने मतलब फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तबीयतें ख़राब होती गई। होता ही है, साल भर में आदमी बीमार पड़ता ही है, 10 बार, 4 बार, 8 बार। तो फिर गाइस ऐसे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे जो है मैं खुद ही एक कई मतलब इतनी बड़ी ज़िंदगी में कई टाइम, कई बार ऐसा वक्त आया कि मैं बहुत बार बीमार पड़ी हूँ और बहुत गंदी तरीके से बीमार पड़ी हूँ, बहुत तगड़ा वाला। तो क्या हुआ, मैंने खुद डॉक्टर से बोला है कि डॉक्टर साहब मुझे आप सुई लगा दो और मुझसे दवाई नहीं खाई जाएगी। इतनी दवाइयाँ खा खा के मैं हड़ गई थी। तो मैं खुद बोलती थी कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई आप मत दो, या दवाई दे दो पर इंजेक्शन लगा दो। क्या होता था कि 10 दिन दवाई खाने से, 8 दिन 7 दिन बीमारी में दवाई खाते खाते भी आराम नहीं मिलता है ना। तो आप इंजेक्शन लगा दो पर मुझे सही कर दो, मतलब इतना हड़ गए, इतना हड़ जाते हैं। तो फिर वही हड़ते हड़ाते अब जो है आदत हो गई है। अब ऐसा लगता है भाई आप इंजेक्शन लगा दो, दवाई कम कर दो। यही है मेरे साथ कि क्या है कि मैं इंजेक्शन लगवा लेती हूँ तो फिर बोले कि इंजेक्शन तो नहीं लगेगा क्योंकि बहुत फीवर है, तो आप इस दवाई से जब आपका बुखार ठंडा हो जाएगा, मतलब ठंडा का मतलब ये मेरी लैंग्वेज है, मतलब हल्का हो जाएगा बुखार, जब कम हो जाएगा ना तब आप आना, तब सुई लगाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं दवाई लेके, अब वहाँ तो बैठती नहीं, वेट नहीं करती, तो फिर मैं आ गई और फिर मैं लेटी और चक्कर चक्कर से चढ़ रहे थे। फिर मैं लेटी, फिर मैंने आराम किया, सोई, आंखें बंद करी रही। शायद नींद आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि मेरी आंखें तो बंद रहती हैं बट मेरा दिमाग जो है ना वो जागता रहता है। क्योंकि जैसे होता नहीं, सो के उठते हैं तो एक ताजगी, एक फ्रेश फील होता है ना। ऐसा लगता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लगता। और ऐसा लगता है मैं सोई ही नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें तो बंद रहती हैं बट मेरा दिमाग जो है वो जागता रहता है। तो मुझे ये प्रॉब्लम है। फाइनली गाइस मैं उनकी दवाई खा रही हूँ 3 दिन से, और मुझे आज भी जो है, जब मैं सुबह थी तो मैं सही लग रहा था मुझे, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही 1 बजे का टाइम, हल्का हल्का मेरी आंखों में दर्द और जलना मेरी शुरू हो गई बॉडी। तो मुझे लगा मेरी फिर से वैसी कंडीशन, मतलब मुझे लगता फिर से मुझे चढ़ रहा है बुखार। फिर मैं गई डॉक्टर के पास आज की दवाई लेने के लिए।
तो मैं ऐसे गई थी 5 बजे। तो 5 बजे तक मेरा जैसे कि तैसी बॉडी थी, मुझे तेज़ कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी, इंजेक्शन लगाया। फिर मैं घर आई हूँ और घर आने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहाना चाहिए। जैसा होता नहीं है, खुद में स्मेल लग रही थी मुझे गाइस। तो मुझे खुद में जो है ना ऐसा लग रहा था कि स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। जैसे होता नहीं है, बुखार की बॉडी थी और वो पसीना महक रहा था, पता नहीं अजीब सी स्मेल लग रही थी दवाइयों की। मैंने कहा यार मुझे नहाना है, नहीं तो मेरा दिमाग की काम नहीं कर रहा था, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे नहाने की ज़रूरत है और आई नीड बाथ, मुझे नहाना है। तो फिर मैंने कहा, हिम्मत जुटाते गाइस, हिम्मत मैंने पता कितनी देर में नहाने की 1.5 घंटा लग गया हिम्मत जुटाते नहाने की। पानी को छू के देखा, सब कुछ किया। फिर मैंने कहा यार चलो नहाते हैं। फिर मैंने अपने कपड़े धोए, जो कपड़े मैं पहनी थी, फिर मैंने वो धोए। आप लोगों को ने तो देखा ही है कि एक मतलब मेहंदिया से कलर की है टी शर्ट, तो वो टी शर्ट पहने थे। फिर मैंने वो धोई, प्लाजो धोया, धोने के बाद बाल धोने के बाद फिर नहाया। फिर फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मेरा पूरा दिन निकल गया गाइस। और अभी पता है, अभी मतलब मेरी जो आँखें हैं ना, तो जो सामने की जो पुतली दिख रही है वो तो सही है, लेकिन उसके पीछे ऐसे ना जल सी रही हैं। तो मुझे अब टाइम मिला था, या यूँ कह लो अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने अपना ब्लॉग बना रही हूँ। और पता है गाइस, एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को, ठीक है? तो बताएंगे, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। और गाइस आप लोग बता नहीं रहे हो मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। बिकॉज मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई एम सॉरी, बट मुझे अच्छा लगता है। ऐसा होता नहीं, फ्लो में बोलते हैं। तो मैं आपको पता क्या बताने वाली हूँ, बता तो ऐसे रही हूँ कि जैसे कितनी खुशी की बात है, बट गाइस खुशी की बात नहीं है। बस पता है, आप लोगों से बातें करते करते ना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट मेरी तबीयत अभी सही नहीं है। बट मैं बस ऐसे होता नहीं है, हंस रही हूँ। मैं ना बहुत हिम्मत वाली लड़की हूँ, ये मैं मतलब मेरी फैमिली तो जानती है, बट मेरी फैमिली जानती है, ठीक। अब मैं अभी जैसे बाहर रह रही हूँ, तो अभी का उन्हें इतना नहीं पता है, लेकिन वो लोग, मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और आज मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बता रही हूँ कि ना मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की हूँ। मैं पता, चाहे कितनी भी बीमार हूँ गाइस, चाहे कितनी भी मेरा भेजा फट रहा हो, और चाहे मुझे बुखार चढ़ा हो, कुछ भी चढ़ा हो, कोई मुझसे कह दे चलो बाज़ार चलते हैं, चलोगी? तो मैं कहते हैं चलो ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, मैं कहती चलो, तो मैं साथ में चली जाती हूँ। या मुझे कोई घुमाने के लिए कहते चल घूम के आते हैं, तो मैं कहती चलो, तो मैं चली जाऊँगी। और बाहर का जो होता है ना, मैं खा पी लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात, चलो ये भी बहुत बड़ी बात है ना, कि मैं तबीयत ख़राब में भी बाहर चली जाती हूँ। बाहर चली जाती हूँ का मतलब घूम आऊँगी, ठीक, चलती रहूँगी। जैसे होता नहीं है, इंसान पे चला भी नहीं जाता, मगर फिर भी। लेकिन पता है मैं ऐसा क्यों करती हूँ गाइस? मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि अगर हम चलते रहेंगे, अगर आप चलते रहोगे तो बॉडी जो है एक्टिव रहती है। अगर हम लोग बिस्तर पे जैसे लेट जाएंगे तो और ज़्यादा शरीर टूटता है और बीमारी और ज़्यादा हावी हो जाती है। तो मैं ना बस हमेशा चलती रहती हूँ, करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। आप यकीन करना, मैं तबीयत ख़राब है, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं हंस रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ, जबकि मेरा दिमाग जो है ना इतना ज़्यादा फट रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने आप को बिज़ी रखना, ठीक। और
ज़िंदगी जीते रहना, क्योंकि ये जो पल जा रहे हैं ना वो कभी वापस नहीं आएंगे। बीमारी तो सही भी हो जाएगी, ठीक है, हेल्थ जो है बहुत मैटर करता है कि अगर हेल्थ सही है तो सब सही है। मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हूँ, ये हेल्थ पे ध्यान देना ही होता है कि मैं दवाई भी खाती हूँ, मैं खाना भी खाती हूँ, मैं सारे काम भी करती रहती हूँ। पता है मेरी इतनी तबीयत ख़राब है ना, इतनी कह लो या थोड़ी कह दो, कुछ भी कह दो गाइस, ठीक है, सब चलता है। तो अभी पता नहीं, मतलब मुझे सांस नहीं आ रही, मैं सांस ले रही हूँ बट मुझे पूरी सांस नहीं आ रही है। खैर कोई नहीं, अभी आएगी थोड़ी देर बाद, अपने आप से ही आएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी सांस लेने की बट मैं ले नहीं पा रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद भी गाइस मैंने अपना रूम साफ़ किया, झाड़ू लगाई, पैरदान साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ किया, बेड सब झाड़ के बिछाया, किचन साफ़ करी, नहाया, दवाई लेने गए, सारा काम अकेले किया, बर्तन मांजे, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि मतलब करते रहो ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं जाता तबीयत ख़राब में। मैं कब लेटती हूँ, जब मेरा जो है ना चक्कर आने लग गए, मुझे खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं तभी लेटती हूँ। महीनों की बीमार हो जाऊँ तो लेटती हूँ, बस ऐसे लेटती हूँ, ऐसे नहीं लेटती। आज पता एक और खर्चा हो गया। पता यार, मैंने जो भी बोला है ब्लॉग में कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जाके मैं आके चेक कराऊँ, ठीक, आप लोग उसको ये मत समझ लेना कि मैं आपको अपनी गरीबी दिखा रही हूँ। मैं आपको अपनी गरीबी नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। जो मैं हूँ, मैं जैसी हूँ, बस मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं छुपाना नहीं चाहती। और मतलब एक चीज़ है ना कि मैं छुपाऊँ तो क्यों छुपाऊँ? अगर मैं ब्लॉगिंग, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक, अब मैं कहूँ कि मतलब उसको छुपा लूँ या ये कहूँ नहीं नहीं मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जो भी है वही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। मैं गरीबी नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को गलत वे में मत लेना। मतलब मेरे पास जो सच है ना, जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे मुंह पे जो बात आ जाती है मैं वो बात बोल देती हूँ। मेरे होठों पे ये बात आ गई तो मैंने आप लोगों से बोल दी कि गाइस ऐसा नहीं है कि मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोगों में से हज़ारों लोग ऐसे होंगे, मतलब एक आधे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कमी नहीं है, वरना सब लोग ऐसे हैं, सबके पास कमी है। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ, आप लोग इसको ये मत समझ लेना कि देखो देखो ये अपनी गरीबी दिखा रही हैं, मतलब गरीबी बता रही वीडियो में। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस पता है, ये तो घर घर की कहानी है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जाके मैं अपनी आँखें चेक कराया हूँ। आँखें चेक कराने जाऊँगी तो 1000-1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। अभी क्या है कि अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही तो मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ, तो वो चल रही है, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अभी देख रही हूँ 2-4 दिन से, अगर आँखें नहीं जैसे हो रहा है तब फिर देखते हैं क्या करते हैं, कैसे जुगाड़ करते हैं, मम्मी से लेते हैं, क्या करते हैं, जो भी करेंगे हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि अगर ये दर्द मेरी आँखों का है, मतलब आईसाइट वीक का है, या मतलब सिर दर्द आँखों की वजह से है, तब तो इसको चेकअप कराना ही पड़ेगा। और पता नहीं क्या कराना, आप लोग बताना, ठीक है। तो चेकअप कराई हूँ, क्योंकि चेकअप कराने के लिए जाना है तो 1000-1500 रुपये लेके जाना ही जाना है, ठीक। उसकी अपनी फ़ीस नहीं होगी तो वो नज़र चेक करेगा, ठीक है, फिर वो लेंस का पैसा लेगा, फिर आपको फ्रेम बोलते हैं, मतलब फ्रेम बोलते हैं ना, चश्मे का फ्रेम बोलते हैं ना, आप लोग समझ जाना। मुझे तो मेरे हिसाब से फ्रेम बोलते हैं उसको। तो वो फ्रेम भी लोगे, है ना, तो 1000-1200 रुपये तो चाहिए ही चाहिए नॉर्मल। तो अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। जो बात है मैं वो बात बता रही हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या, आज पता और क्या हो गया मेरे साथ एक्सीडेंट। आज एक इंसिडेंट ऐसा ये भी हो गया कि आज मेरी गैस भी ख़त्म हो गई गाइस।
अब लग गए मेरी, अच्छे से लग गई। गैस ख़त्म हो गई। पता गैस क्या रुपए किलो चल रही है यहाँ पे? 350 रुपये गैस। मैं पता सवेरे दूध लेके आई, सवेरे का मतलब ऐसे 1 बजे के टाइम। मैं 1 बजे मैंने कहा चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे तो दिमाग थोड़ा मतलब होता नहीं, चाय पी के थोड़ा अच्छा लगता है मन को, दिमाग को, बॉडी को। तो मैं गई दूध ले आई, 10 रुपए का फ़ैन ले आई। आते हैं 10 रुपए के पैकेट यहाँ पे। तो मैं फ़ैन ले आई, ठीक है। मुझे फ़ैन पसंद है, आप लोगों को बताया है मैंने पहले, नहीं बताया तो अब बता देते हैं कि मुझे फ़ैन पसंद है। कहीं कहीं उसको जीरा बोलते हैं, कहीं उसको फ़ैन बोलते हैं, हम लोग फ़ैन बोलते हैं। तो फ़ैन ले आई, 10 रुपए का दूध ले आई। और गाइस मैंने दूध मतलब चाय चढ़ा दी, चाय में चीनी पत्ती अदरक चढ़ा के मैंने रख दी। और जैसे ही मैंने चढ़ाई वैसे ही मैंने गैस चलाई। वो 1 मिनट नहीं जली होगी, मतलब कुछ ऐसे लुप लुप खौल नहीं पाई थी चाय, उससे पहले ही भप गैस ख़त्म। हमने कहा भाई लग गई, तगड़ी लग गई। फिर क्या गैस भरानी तो थी ही गैस। फिर क्या हुआ, अब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है कैसा है। तो जब से सिलेंडर महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है, तो मैं तो बस न्यूज़ देख रही हूँ और मैं अभी तक सिलेंडर भराने नहीं गई, तो मुझे नहीं पता था। आज मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ तो मैंने पाइप निकाली, फिर मैं गई गैस के लिए। तो पहली दुकान यहीं गली में ही है, तो यार गैस तो मिल गई वहाँ। मैंने कहा चलो फाइनली मुझे भागना नहीं पड़ा इधर उधर, नहीं तो मैंने लोगों को देखा है सिलेंडर लेके कहीं इस दुकान पे जा रहे, इस गली से उस गली में जा रहे, उस गली से उस गली में जा रहे, गैस ही नहीं है। तो मैं यही रास्ते में दुआ करती हुई जा रही थी, अल्लाह पाक गैस मिल जाए, गैस मिल जाए, गैस मिल जाए, बस यही दुआ कर रही थी, बस गैस मिल जाए, बस गैस मिल जाए, ये ना हो कि नहीं है। तो मैं गई उसकी दुकान पे, तो मैंने बोला भैया गैस डाल दो। तो बोले हाँ गैस पड़ जाएगी कितनी? तो मैंने कहा कितने रुपए? बोले 350। और भाई मेरे सुन के तो धुआं निकल गए। मैंने कहा यार 350 मतलब 2 किलो गैस भराएंगे, तब तो फिर 700 रुपये। मैंने कहा अब क्या करें यार। देखो होता है, ऐसा नहीं है सबके पास प्रॉब्लम है। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ, तुम लोग ये मत बोलना कि लो ये सीधे हैं, जो चीज़ें हैं मैं फिर गाइस चलो खैर ये चीज़ें छोड़ो, हम जो है वो बताते हैं आप लोगों को। फिर क्या हुआ गाइस, मैंने जैसे तैसे रो धो के भरा के लाई हूँ मैं 2 किलो गैस। 700 रुपये चले गए गाइस। 700 रुपये इतने आंस गए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बस ये है कि भरा ले आए। जब भरा लाए, जैसे जब मैं मतलब पूछा दाम रेट पूछा भराने से पहले, तब हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई है गैस भराने की, 700 रुपये देने की। 700 रुपये दिए नहीं जा रहे थे हाथ से, मगर क्या करें, मजबूरी है भाई। दुकान वालों का कसूर ही नहीं है, महंगी आ रही है, मिल ही नहीं रही है। अब मिल रही है तो कोई बात है। जब मैंने भरा ली, जब मैं रास्ते में चल रही, तब मैं सोच रही यार गुलाब साहब मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। अगर 1000 रुपये किलो भी मिलती ना, तब भी तुम भरवाती। भरवाना ही पड़ता, अगर आपको रोटी खानी है तो 1000 रुपये भी होगी, चाहे 1 किलो भराओ, 1 किलो नहीं तुम आधा किलो भराओ, लेकिन भरानी ही पड़ेगी। तो हमने कहा चलो ये झंझट ख़त्म। 2 किलो गैस लेके आए। अब हमने कहा 15-20 दिन के लिए फ्री, तब तक देखो शायद अल्लाह ने चाहा तो सस्ती हो जाए, या उस रेट में ही आ जाए जो रेट थी। सस्ती तो नहीं होगी, उसी रेट में आ जाएगी अगर आई तो। आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या रेट चल रहा है, और मतलब क्या न्यूज़ चल रही है, सस्ती होगी कि नहीं होगी। तो गैस भरा के लाए, फिर मैंने चाय बनाई। फिर क्या हुआ वो भी सुनो, आप लोगों को वो चीज़ बताएं। हमने भैया पाइप लगाई, गैस चालू करी, चाय बनने रखी। यार वो पता नहीं क्या हुआ कि चाय में मतलब इतनी ज़्यादा मलाई, इतना ज़्यादा मलाई। मैं को यार इतनी ज़्यादा मलाई वाला दूध कैसे हो गया कि मतलब छन्नी में छनी नहीं रही। मैंने चाय पलटी, भगोना पलटा, गिलास में चाय मतलब छन्नी लगा के यार उसमें फेना, उसमें निरी सारी मलाई मलाई मलाई। मैं को यार इतनी मलाई 10 रुपये वाले पैकेट में। फिर मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो फट गई, मेरी चाय फट गई यार। चाय नहीं पी पाई आज मैं सवेरे, चाय फट गई। मैंने कहा छोड़ो, आज नसीब में नहीं थी। जब मैंने चाय चढ़ाई तो गैस ख़त्म हो गई।
जब गैस भरा लाई तो दूध फट गई, मतलब चाय फट गई कि शायद मैंने एक साथ डाल दी थी चीनी पत्ती, और भरा के लाई तो वो 1 घंटा नहीं, आधा घंटा या 20-25 मिनट हो ही गए थे आराम से रखे रखे। तो हमें लगता है या तो इसलिए दूध पत्ती, चीनी पत्ती, अदरक सब पड़ा था उसमें, या तो सर्द गर्म से हो गई, क्योंकि पहले हल्का सा गुनगुना हुई, गैस ख़त्म हो गई, फिर ठंडी पड़ गई, फिर मैं भरा के लाई था, इसलिए ख़राब हो गई। तो चाय भी फट गई। तो मैंने कहा यही चीज़ होती है, अगर आपके नसीब में नहीं है तो वो चीज़ आके भी नहीं मिलती, आके भी लौट जाती है, और जो नसीब में है वो मिल जाती है। तो यही चीज़ है, कितना भी कोशिश कर लो। मैंने आज चाय पीने का मन था, फिर मैंने कहा यार अब छोड़ो, अब ना दोबारा दूध लाएंगे ना चाय बनाएंगे। फिर यही डर था ना कहीं ऐसा ना हो फिर दूध लेके आए, फिर चढ़ाएं, फिर फट जाए। अब गाइस ना, मतलब सॉरी हम कह रहे, मतलब गाइस ना, हम बोल रहे थे गैस ना बड़ी हिफाजत से चलानी पड़ेगी, एक भी सेकंड के लिए उसको जो है जलते हुए नहीं छोड़ना है, कि जैसे तैसे तो मिली है, वो भी इतनी महंगी। अब ये समझ लो भैया गैस की बड़ी कीमत है, और बड़ी वैल्यू होगी गैस की। यही चीज़ें सब समय की बात है, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता गाइस। तो रात के बज रहे हैं 11, तो इस ब्लॉग को करते हैं गाइस एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब लाइक कर देना, मेन बात ये है, अगर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल हो या जब भी हो नेक्स्ट वीडियो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।